हेलो एंड नमस्कार। एज यू नो दैट ऊपर आपका आका है और नीचे आपका काका है एंड हेयर आई एम प्रभात द्विवेदी। और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में सब लोग आप ऑलरेडी जानते होंगे। एंड द टॉपिक इज पहलगाम। पहलगाम में जो एक ब्रूटल अटैक हुआ था, टेररिस्ट ने जो अटैक किया था और जिससे कि हमारे बहुत सारे जो मासूम लोग हैं वो मारे गए थे। जो आपका कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025 में हुआ था, जब लोग घूमने जा रहे थे, वहां पर घूम रहे थे और उस पर टेररिस्ट ने बहुत ब्रूटल अटैक किया था, बहुत से लोग मारे गए थे। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि जो दिव्यंगत आत्मा है जिन्होंने अपने परिवार को खोया है, उन सबके घर में शक्ति दे, ताकि इस विषम परिस्थिति में भी वो अपने आप को मजबूती से खड़ा रख पाए। और इंडियन गवर्नमेंट इसके रिटेलिएशन में जो स्टेप ले सकती है वो ले रही है और आगे बहुत कुछ भी होने वाला है। बट यहां पर हमें समझना है कि चीजें क्या हैं और चीजें कैसी हैं। पहलगाम में ये आपको सामने एक ब्यूटीफुल सीन देखने के लिए मिल रहा होगा। अगर आप कभी जाएंगे या जो लोग गए होंगे उनको पता है कि इतना ब्यूटीफुल प्लेस है, बट इस प्लेस को भी टेररिस्ट ने एक डर का माहौल क्रिएट करने की पूरी कोशिश करी है। ठीक है, यहां पे सामने देखिए कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसमें 25 जो टूरिस्ट थे जो घूमने गए थे, उसमें से बहुत से आपने देखा होगा क्लिप में कि किसी ने अपने हस्बैंड को खो दिया, बच्चों को खो दिया, बहुत से मासूमों की जान गई है, जिसके बारे में जितनी भी हम बात करें बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग है, बहुत ज़्यादा दुख करने वाला है और इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सामने देखिए, इसके बाद बहुत से लोगों ने रेस्ट इन पीस और इसके अलावा जो आपका है कि जस्टिस फॉर पहलगाम, ये सब स्लोगन चलाए गए। प्रॉब्लम्स एक हाई लेवल पे है, टेंशन एक हाई लेवल पे है कि हमें इसका बदला चाहिए। ठीक है, इसके बाद होता क्या है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़े 5 स्टेप लिए, और ये 5 बड़े स्टेप कौन कौन से हैं? इनमें से एक स्टेप इंपॉर्टेंट ही इसलिए हो जाता है क्योंकि वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कौन सा है? इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी। तो ये जो पॉइंट है इंडस वाटर ट्रीटी, ये क्या है, कब पास हुआ था, और जैसे कि बताया जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो इसके वजह से पाकिस्तान को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कौन कौन सी रिवर्स उसके अंडर में आती हैं, इन सबको हम समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस के साथ साथ 5 उसकी और ट्रिब्यूटरी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको समझना भी बहुत जरूरी होता है। कौन कौन सी वो 5 रिवर्स हैं, उसके लिए एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम समझ पाएंगे कि एक ट्रिक कौन कौन सी है, कौन कौन सी आपकी रिवर है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल में, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स में क्या लिखा है? सब्र का जल। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, वैसे मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, मॉडिफाई किया है। और सब्र का जल से हम समझेंगे, जिसमें आपका एस ए फॉर सब्र से, एस ए से क्या हो जाएगा? सतलज। ठीक है, बी फॉर क्या हो जाएगा आपका? ब्यास। आर फॉर क्या हो जाएगा आपका? रावी। ठीक है, सी ए से क्या हो जाएगा? चेनाब। और जल से क्या हो जाएगा आपका? झेलम। तो ये जो आपके 5 रिवर हैं, 5 प्लस ये रिवर हो गई और प्लस एक इंडस हो गई, ये टोटल 6 रिवर हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बाउंड्री के बीच में है, या उनके बीच में जो हमने वाटर का एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो ट्रीटी हुई थी 1960s में, वो है। यहाँ पे एक बार मैप में देख लीजिए, इसमें देखेंगे अगर हम, सतलज ये हो गया, ब्यास हो गई, चेनाब हो गई, इंडस हो गई, झेलम हो गई। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और आपका ये जो 3 है, 1, 2 और 3, यानी कि सतलज, ब्यास और रावी, ये 3 रिवर है। ये कहीं ना कहीं इंडियन जो हमारी टेरिटरी है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल रहता है। और इसके अलावा जो 3 और हैं, आपका इंडस हो गया, झेलम हो गया और चेनाब हो गया, इसमें अगर देखा जाए इसमें कंट्रोल किसके पास है? पाकिस्तान के पास। यानी कि जब पानी बट रहा था, जब रिवर को हम बांट रहे थे, पूरा इंडस रिवर सिस्टम को हमने जब बांटा, तब हमने इस चीज को किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो आपका साइन है, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो साइन है, वो कब हुआ था? वो आपका हुआ था सितंबर 1960 में। ठीक है, 1960 में ये ट्रीटी हुआ था। और इसमें क्या किया गया था? यहाँ पे देखिए, वेस्टर्न रिवर कौन कौन सी होंगी? चेनाब, झेलम और इंडस। इसमें क्या किया गया था? इसमें यह किया गया था कि जो भी इंडिया के पास
जो ये 3 रिवर है, जब ये इंडिया की बाउंड्री से होके जाएंगी तो यहाँ पे इंडिया ना कोई डैम बना सकता है, हाँ रनिंग वाटर से जो भी इरिगेशन कर सकता है, जैसा भी काम है, कोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसमें सतलज आते हैं, ब्यास और रावी, इसमें फुल कंट्रोल किसका है? इंडिया का है। ठीक है, तो इस 3 में जो लिखा हुआ है यहाँ पर, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट्स, वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजप्शन यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशन। इसमें जो बैराज बनाने का काम है वो सब नहीं हो पाएगा, डैम बनाने का काम नहीं हो पाएगा, यानी कि सारा पावर किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। बट हम लोग रनिंग वाटर प्रोजेक्ट काम कर सकते हैं, इरिगेशन का काम कर सकते हैं, ये सब सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सामने देखिए, दिस मीन्स दैट 80% ऑफ द शेयर ऑफ वाटर वेंट टू पाकिस्तान। ठीक है, वाइल लीविंग द रेस्ट 20% ऑफ वाटर फॉर यूज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की यूज के लिए सिर्फ 20% हमने पानी रखा। बट हुआ क्या है कि इस अटैक के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, खत्म कर दिया है कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानते। इसके अलावा भी और भी हमने चीजें हैं जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है और जो करना जरूरी भी था। तो ये चीजें हैं इंडस वाटर ट्रीटी जो आपकी इसमें हुआ था और ब्रोकन बाय द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसमें मेन अगर देखा जाए तो इंडस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी, जैसे में आपका सतलज, ब्यास, रावी एंड झेलम एंड चिनाब, ये टोटल मिलाकर के 6 रिवर थी जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर आती है। ठीक है, हमारे बोर्ड के हिसाब से भी या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जानना जरूरी है हमारे लिए कि इंडस के साथ साथ कौन सी रिवर है, ये जानना जरूरी है कि ये ट्रीटी हुआ कब था, और ये भी जानना जरूरी है कि इस ट्रीटी को कब खत्म कर दिया गया था। ठीक है, थैंक यू।